हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आप उस पर्सन से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड हैं, जो भी सिचुएशन, जो भी स्टेटस है रिलेशनशिप का, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये जानेंगे। एंड अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है। अगर पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो पार्टनर की फैमिली की तरफ से आपके लिए क्या रिस्पॉन्सेज हैं, ये सब जानेंगे। ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सी पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं करंटली पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं राइट नाउ में। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। कौन नूडल्स खा रहा है? कोई नूडल या पास्ता कुछ ऐसा कोई चीज़ खा रहा है? कौन खा रहा है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नूडल्स खा रहा है। चलो देखते हैं पर्सन की एनर्जीज। द जजमेंट, 9 ऑफ सॉर्ड्स। जब मैंने शफल किए थे ना कार्ड, पहला कार्ड ये दिखा था मुझे, 5 ऑफ कप्स। बाबा की माला हमेशा टेढ़ी हो जाती है। बाबा कहते हैं मेरा ध्यान नहीं रखती। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टू ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। भाई क्लियर कट मैसेज है, बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल जो मतलब एक्यूरेट, जिसके साथ जो कार्ड आ रहा है ना, वो ऊपर वाले कार्ड्स में यही बातें आ रही थी और साथ में कार्ड्स भी सेम आए हैं। मैं वो कार्ड्स दिखा देती हूँ। लास्ट कार्ड था किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है। डेफिनेटली रिकवरी चाहते हैं, डेफिनेटली यूनियन चाहते हैं। 110% आपको ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग होता है, यहाँ पर भी यूनियन की बात होती है, यहाँ पर भी चीज़ें रिकवर करने की बात होती है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग की। आपको अंडरस्टैंड किया जा रहा है, ठीक है। अब जजमेंट का कार्ड है विद द 2 ऑफ कप्स। देखो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन को ये रिश्ता कितना ही क्यों ना प्यारा हो, कितना ही क्यों ना इस रिश्ते में वो आपसे प्यार करते हो, बट लॉजिकली अगर देखा जाए तो सामने जो भी लोग हैं या जो भी फैमिली है या जो भी सोसाइटी है वो क्या कहेगी का बहुत टेंशन है इस इंसान को, ठीक है। वो लोग इस रिश्ते को पास करेंगे या नहीं करेंगे, उन लोगों की तरफ से रिश्ता जो है माना जाएगा नहीं माना जाएगा, उस चीज़ की बहुत टेंशन है इस इंसान को। अब यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, जो कि दोनों कार्ड डिसीजन बनाने की बात कर रहे हैं। जजमेंट भी कहता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में रीबर्थ चाहते हैं, डिसीजन बनाना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स भी बताता है कि पर्सन यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर्सन इस रिश्ते का रीबर्थ चाहते हैं, पर्सन इस रिश्ते को एक चांस देना चाह रहे हैं जहां पर आपके और उनके बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। और आपके पर्सन डेफिनेटली यूनिवर्स से आपको मांगते हैं। पहले कार्ड से आखिरी कार्ड तक यूनिवर्स से आपको मांगा जाता है, परमात्मा से आपको मांगा जाता है। जिस भी शक्तियों पे ये भरोसा करते हैं उनके सामने ये आपके लिए ज़रूर हाथ फैलाते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाए, ओके। मैं देख रही हूँ कि ये चाहते हैं कि जितने भी हर्डल्स क्यों ना हो, पर वो वाले दिन वापस आ जाएं जो मतलब देखो आप साथ में होते हुए भी कई बार साथ नहीं होते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार अब वैसी केमिस्ट्री नहीं रही है, वैसा बॉन्ड नहीं रहा, वैसा सब कुछ रहा नहीं अब, बट यहाँ पर है वो चाह रहे हैं दोबारा वैसा रिश्ता आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है पर्सन बहुत 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 ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, और इन्हें बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं इनके कि क्यों लैक हो रहा है, क्यों आपको खो रहे हैं, क्यों आपसे दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्यों आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, क्यों इस पर्सन के साथ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए। इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग कह लो आप इसको, या फिर आप कह लो कि दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही हैं, सारा सारा दिन इसी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनकी आइज़ पेन या आप कह सकते हो हेडेक, या इनकी तबीयत भी इस वजह से थोड़ी सी ख़राब रह रही होगी। आसपास के दिनों में आपको पता भी चला होगा, अगर आप इन्फॉर्मेशन रखते हो तो, नहीं रखते हो तो फिर तो नहीं पता लगा होगा, बट दे आर मिसिंग यू बैडली, बहुत बैडली ये पर्सन आपको मिस करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल कह रहा है लैक,
और 9 ऑफ सॉर्ड्स कहता है आपको याद करना। तो दोनों ही चीज़ ये बता रही है कि पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ में एक कमी महसूस करते हैं आपकी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स विद द फूल, मैंने बोला था यहाँ पर आपको कि वो टाइम पीरियड बहुत मिस किया जा रहा है, क्योंकि चाहे साथ में भी हो बट वैसा साथ रहना नहीं है जैसे पहले रहते थे। तो वो जो आप लोगों के बीच में वो एक फ़न रहता था, वो एडवेंचर जो आप लोग जैसे घूमने फिरने गए और मस्ती मजाक किया, सरप्राइज़ दिया एक दूसरे को, चिल रहे, ज़्यादा टेंशन्स नहीं पाली, ज़्यादा एक दूसरे के पीछे पड़े नहीं कमिटमेंट को लेकर, ये वो टाइम पीरियड बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ कनेक्टेड आज नहीं है, बट ये बहुत टाइम पहले, कम से कम 5 साल पहले आपके साथ कनेक्टेड थे और इनकी मैरिज हो गई है, लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, या फिर आपकी मैरिज हो गई है, बट ये आपके साथ का बिताया हुआ वो समय अभी भी याद करते हैं, उस समय को ये अभी भी बहुत याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं और इस इंसान को रिग्रेट है कि इस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपको बहुत हद तक इस पर्सन ने आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाई, आपके साथ इस इंसान ने डेफिनेटली लॉयल्टी नहीं रखी। ये पर्सन किसी नए रिश्ते के आते ही आपसे दूर हो गए और अब इसे रिग्रेट हो रहा है कि इस पर्सन ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये कर दी कि इसने बचपने में सारी चीज़ें गलत कर दी, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, डिस्ट्रैक्शन है। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, ये क्रॉस रोड्स पर है। 2 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ये पर्सन कंफ्यूज है, क्यों, क्योंकि सेम यहाँ पर कोड कार्ड आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो है, पर्सन करे तो करे क्या। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना, किंग ऑफ पेंटिकल होता अलग बात होती, फिर उसके साथ मैं अलग आपको बताती, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट कहीं ना कहीं पर्सन जो है उस चीज़ को कमिटमेंट में नहीं ला सकते। हाँ, यूनियन चाहते हैं बट अपनी शर्तों पर, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये ऐसा कार्ड है जो जिद्दी है, जो स्टबन है, ठीक है, जो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चाहता है। तो ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। क्लैरिफाई करते हैं। इन्हें ये लग रहा है कि आप ने इनके साथ जो रिश्ता ख़त्म किया है ना, या जो आप मूव ऑन हो गए वो इसलिए हुए क्योंकि इस इंसान ने ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ अपने आप को ही स्मार्ट, अपने आप को ही बहुत गुड लुकिंग, अपने आप को ही बहुत चार्मिंग ही समझते हैं, और आपने इस इंसान को इग्नोर करके दिखा दिया कि इग्नोर कैसे किया जाता है। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया क्या, क्या आपको कोई और पसंद आ गया क्या, इस इंसान से ऊपर भी कोई इंसान पसंद आ गया क्या आपको, इसके जैसा तो कोई आपको दिखता ही नहीं था, लगता ही नहीं था, अब कैसे आप इससे मूव ऑन हो गए। वो टेंशन है इस इंसान के मन में, डिनायल है बहुत ज़्यादा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे ज़्यादा तो कोई पसंद आ ही नहीं सकता। ओके, डेफिनेटली बहुत जल्दी है इस इंसान को, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये मैनिफेस्टेशन को बताता है कि आपके पार्टनर ने आपको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैंने पहले ही बोला कि आपके पर्सन आपको ईश्वर से मांगते हैं। तो हम जब हमें कुछ मैनिफेस्ट करना होता है तो हम सबसे पहले ईश्वर को बोलते हैं ना कि मुझे ये चाहिए या ये मेरी लाइफ में आ गया। हम किससे जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स से तो जुड़ रहे हैं, ईश्वर के आगे अपनी प्रार्थना रख रहे हैं ना। तो ये मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली उन्हें बोरिंग लग रही है अपनी लाइफ, डेफिनेटली उन्हें कमी लग रही है आपकी अपनी लाइफ में, डेफिनेटली उनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी उन्हें जो है ऐसा लगता है कि शायद कुछ कमी है उनके लाइफ में, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, वापस वही खुशियाँ चाह रहे हैं, वापस वही जो एक कहते हैं ना ऐसे सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है लाइफ में, तो वैसा वाला माहौल है कि आपके साथ सिर्फ आप 2 ही लोग थे तो सब कुछ था लाइफ में, ठीक है ना। ये और आप, ये सिर्फ 2 लोग थे जिसमें सब कुछ था लाइफ में, हर खुशी थी। पर जैसे ही आप चले गए तो चीज़ें थोड़ी सी इनके लिए स्टक हो गई और ये पर्सन वही टाइम पीरियड वापस से आते हैं आप। ओके, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने दुनियादारी की जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई। तो ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल था बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं। इस पर्सन को सबसे बड़ी गलती ये लग रही है कि इस पर्सन ने लाइफ में किसी और को कमिटमेंट दे दी। सबसे बड़ी मिस्टेक इस इंसान की, ठीक है। दूसरी मिस्टेक कि जब आपने इसको अप्रोच किया इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया। अब इस पर्सन को ये चीज़ें जो है मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं अपनी। ये पर्सन गिल्टी हैं, ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं बट आपको फेस नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था ना, लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लैक फील कर रहे हैं, सिक। इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है, आपकी केयर की बहुत याद आ रही है, आपके प्यार की बहुत याद आ रही है। और इस पर्सन को अब ये हो रहा है कि अब एंड कब हो, बस ये सब कुछ।
सी, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पर्सन को अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं कि उसने बचकानी हरकतों की वजह से एक टाइम पे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। कहा था एक इंसान इनकी लाइफ में आया जिसके बाद इस इंसान ने आपसे मुंह फेर लिया। अब देखो डिवाइन इन्हें वो सब कुछ सिखा रही है जो मैंने यहाँ पर कहा, ये डिवाइन से जुड़ रहे हैं। देखो इन्हें डिवाइन सारे लेसन्स दे रही हैं कि कौन इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब एक बेस्ट पर्सन इस इंसान की लाइफ में भेजा गया, बट ये पहचान नहीं पाए। मैंने कहा था आपको, ये आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देख लो ये आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, जब अब आपकी लाइफ में आ नहीं सकते या जब आप इनकी लाइफ में जा सकते, अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको कि ओ माय गॉड वो पर्सन मेरी लाइफ में आया था और मैंने उस पर्सन को पहचाना नहीं। तब तो ये बहुत ज़्यादा कोल्ड शो करना अपने आप को, बहुत ज़्यादा स्टबन महसूस करवाना आपको कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसी ही हूँ। अब चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है। द चैरियट, मैंने आपको कहा था ना कि ट्रैवल करके मिलना या फिर आपका आपस में जैसे सरप्राइज़ देना या ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों ने की है डेफिनेट। स्पेशली मुझे व्हीकल नज़र आ रहा है, व्हीकल अब इसमें कार भी हो सकती है, व्हीकल इसमें बाइक भी हो सकती है। आप लोग बहुत गेड़ियाँ मारी हैं भाई और वो बहुत मिस कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। दूसरा, यस इस इंसान को लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और अब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बहुत लेट हो चुके हैं ये, इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें ये भी लगता है इन्होंने गलत डिसीजन लिया, क्योंकि 7 द चैरियट डिसीजन की एनर्जी भी होती है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की। ओ माय गॉड, सी मैंने आपको ये कहा था कि आपके पर्सन क्रॉस रोड्स पे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी लाइफ में वो आपकी तरफ अभी आ नहीं सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी सिनेरियो है। वो जितना भी वुंडेड क्यों ना हो उस रिश्ते में, बट वो आपको मतलब आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी वो कमिटेड है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान ने बहुत कोशिशें करी हैं आपसे दूर रहने की, बट ये अभी भी गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी उम्मीद में हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, बहुत कोशिशें कर ली अपने आप को मतलब अपने पेरेंट्स को मनाने की, खुद को मनाने की, या मान लो आपको मनाने की, या खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करने की, यार इस पर्सन को मत याद कर, इस पर्सन के बिना रहा जा सकता है, बट वैसा नहीं हो रहा है, वो रह नहीं पा रहे हैं। उम्मीद उन्होंने फिर भी लगा रखी है कि आप आओगे। आपकी इग्नोरेंस नहीं झेल पा रहा ये इंसान। मैंने कहा था आपके पर्सन किसी से कमिटेड हो सकते हैं। सी फॉर श्योर ये पर्सन कमिटेड है किसी के साथ। दूसरा, ये पर्सन अगर कमिटेड नहीं है तो ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनकी मदर शायद हो सकता है आपके रिश्ते को ना माने। या दूसरा फिर यहाँ पर ये भी कि इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में जो है मनी स्टेटस, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं, करियर फाइनेंसेस, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं, ठीक है। आपको सोच के हैप्पी हैं। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, जल्दी देखो। ये कार्ड देख के क्या हो गया भाई, क्यों खुश हैं, देखे क्यों खुश हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने इन्हें अनब्लॉक कर दिया क्या, या कोई मैसेज भेजा इनको, या आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट्स इन्हें दिखे हैं, जैसे अनब्लॉक कर देना, या सोशल मीडिया पे कोई कोट्स ऐसे डालना, कोई पोस्ट ऐसे डालना जिसकी वजह से इन्हें लगे कि हाँ भाई आप अवेलेबल हो इनके लिए। कुछ तो चेंज आया है भाई, मुझे बताना आप, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स। Oh my God. K F Q C T D M K N O R X U आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का आपके लिए। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। उन्हें पता है उनसे गलती हुई है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उन्हें पता है कि, और उन्हें लगता है कि आपको ही पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। बोला था मैंने, यहाँ किसी के साथ भी हैं तो दे आर नॉट हैप्पी। आई वॉन्ट यू, वो आपको चाहते हैं वापस अपनी लाइफ में। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। उन्हें लगता है कि
शायद आप अपनी लाइफ में खुश हो, शायद आप मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, आपके साथ रहना उन्हें सब कुछ भुला देता है, सब कुछ भूल जाते हैं, ये उनका कहना है आपके लिए। डेथ, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। भाई देखो, बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 1 to 3 आवर्स में कांटेक्ट आ सकता है, 1 से 3 घंटे में कांटेक्ट आ सकता है, अगले 1 घंटे में नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। मैं 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी एक बार। देखो, पर्सन बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रहा है कि डेफिनेटली डीपली परेशान है। हाँ भाई, ये पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं आपसे अगले 3 घंटों में, अगले 1 घंटे में कॉन्टैक्ट आ सकता है। लेट्स चेक थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है पर्सन और आपकी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन चल रहा है रिगार्डिंग वर्क, हो सकता है रिगार्डिंग फाइनेंसेस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ट्रैवल भी हो रहा है एक दूसरे की तरफ, ठीक है, ट्रैवल किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है, समवन इज़ देयर, इन दोनों के रिश्ते में कोई और भी है, ठीक है। कम्युनिकेशन में कुछ क्लैरिटी दी जा रही है, क्या क्लैरिटी दी जा रही है? या तो ये क्लैरिटी दी गई है कि ये मैरिड है, आप मैरिड हो, या ये क्लैरिटी दी गई है कि भाई हमारी शादी नहीं हो सकती है, कमिटमेंट नहीं दी जा सकती। हाँ, कि थर्ड पार्टी सिनेरियो में ओके। टावर, टावर पता है 8 हाउस होता है, 8th हाउस मतलब स्कॉर्पियो की एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ छुपा हुआ, तो कुछ छुपा हुआ, मैंने बोला था ना कि थर्ड पार्टी में भी थर्ड पार्टी सिनेरियो है, कुछ छुपी हुई चीज़ें बाहर आ गई हैं। अभी पता लग गया है आपके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी या तो किसी के साथ है, या आप थर्ड पार्टी को पता लगा है कि आपके पार्टनर आपके साथ भी मतलब रिश्ते में हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेट्स चेक फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए राइट नाउ में। 8 ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली भी परेशान है आपके लिए, डेफिनेटली फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम्स हैं, एंड फैमिली चाहती है चीज़ों को ठीक करना, और बट ना मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इनिशिएट आपकी तरफ से चाहती है। लेट्स चेक क्या आ रहा है। ओके, सो बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं अभी बहुत ख़राब हो चुकी हैं, और फैमिली को लगता है कि सारा कुछ जो है ना, सारी चीज़ें जो है स्टक हो गई हैं एकदम से। अब वो एंड करना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों को, और न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए। गाइडेंस देखते हैं क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं राइट नाउ में आपको। मून, गाइडेंस ये है कि अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो। सन एंड मून, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिश्ता हो सकता है, तो थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर है ये रिश्ता, थोड़ा तो क्या बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बट आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मून कह रहा है इंट्यूशन को सुनो अपनी, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।